क्या आपने कभी एक ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जो अचानक आपके शरीर की नसों पर हमला कर दे और आपको चलने फिरने में भी मुश्किल होने लगे? ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, गुइलेन-बेरे सिंड्रोम (GBS). गुइलेन-बेरे सिंड्रोम (GBS) क्या है? GBS एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। ये बीमारी शरीर में कमजोरी, सुन्नपन और गंभीर मामलों में लकवा तक ला सकती है। लक्षण, सिम्टम्स: आंखों की मांसपेशियों और दृष्टि में दिक्कत, निगलने, बोलने या चबाने में कठिनाई, हाथ पैरों में सुई चुभने जैसा दर्द, रात के समय तेज दर्द, चलने में असमर्थता या संतुलन की समस्या, अनियमित हृदय गति या रक्तचाप। भारत में वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन इन इंडिया। भारत में हाल ही में GBS के मामलों में तेजी देखी गई है। महाराष्ट्र 140 से अधिक संदिग्ध मामले, 98 मामलों की पुष्टि और 4 मौतें। पुणे 100+ मामले, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं और 1 संदिग्ध मौत। तेलंगाना, हैदराबाद में भी 1 मामला सामने आया है। डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर्स एडवाइस। अगर आपको या आपके करीबी को इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मांसपेशियों में अचानक कमजोरी, चलने या खड़े होने में कठिनाई, सांस लेने में तकलीफ या सीने में जकड़न, चेहरे, हाथ या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी। डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम (GBS) एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य स्थिति है। अगर आपको कमजोरी, झुनझुनी या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। समय पर इलाज से मरीज की हालत में सुधार लाया जा सकता है। याद रखें, जल्दी पहचान और इलाज ही सबसे बड़ा हथियार है। 6 महत्वपूर्ण तथ्य, की फैक्ट्स। GBS का समय पर इलाज और सही देखभाल से रिकवरी संभव है। अधिकांश लोग समय के साथ पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। रिकवरी में हफ्तों से महीनों तक का समय लग सकता है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम को हल्के में न लें। लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। सही समय पर सही कदम ही आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रख सकता है। मेडिकल ऑफिसर्स और जोनल मेडिकल ऑफिसर्स भी वहाँ पे है। हम पूरा दिन फील्ड में थे। यहाँ पे हमने सर्वे करना शुरू किया है। सबसे पहले जहाँ पे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, किरकिटवाड़ी, वहाँ पे आज हमने सर्वे किया हुआ है। उसमें हम सर्वे के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कौन से यानी किसी को ऐसा सडन पैरालिसिस के कुछ सिम्टम्स है क्या, वो हम उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। और लोगों में सर्वे के ज़रिए ये सर्वे के साथ साथ उनको IEC भी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, डरना नहीं है। ये जो भी बातें अभी ये बीमारी से रिलेटेड है कि उन्होंने हैंड हाइजीन रखना है, उन्होंने पानी उबाल के ठंडा करके पीना है, फिर कच्चा कोई भी फूड नहीं कंज्यूम करना है। तो ये इससे रिलेटेड जो भी है वो हम उनमें अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो केसेस है वो पर्टिकुलर एरिया में है, तो अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे जो पानी की वजह से ये कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से ये हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पानी के सैंपल भी है, वो भी टेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी रिपोर्ट अभी आने ये आ रहे हैं, उसके बाकी रिपोर्ट आ रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। NIV में भी सैंपल्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसका रिपोर्ट अभी आना। तो इसमें ऐसा पर्टिकुलर एज ग्रुप है नहीं, बच्चों से लेके जो ओल्ड एज तक
किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। अभी का जो फिलहाल जो एरिया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो कोई डिसीज़ नहीं, ये सिंड्रोम है। तो ये जो सिंड्रोम है वो बहुत सारे बीमारियों की वजह से, कभी ऑटो इम्यून भी हो सकता है, कभी जो अपने शरीर में जो है अपना एंटीबॉडीज तैयार होके वो अपने नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, इसकी वजह से होता है। तो ये मल्टीपल रीजंस इसके हैं। अभी का जो ये है इसमें जो पेशेंट्स दिखाई दिए हैं उनमें किसी को फीवर की हिस्ट्री है, किसी को डायरिया हो गया है, लूज मोशंस थे और उसके बाद ये उनको वीकनेस ऐसा महसूस हुआ है और उसकी वजह से ये हुआ है। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि डरने की इसमें ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद का ख्याल रखिए। जो इंफॉर्मेशन आती है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो हम बताएंगे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए जो भी हम आपको बताएंगे उसके ऊपर आप विश्वास रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ऐसे कुछ भी लक्षण हैं तो वो खुद किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ना लें। नज़दीक के जो डॉक्टर्स प्राइवेट रहेंगे या गवर्नमेंट के रहेंगे उनको जाके आप दिखाइए और जितना जल्द से जल्द आप जाएंगे और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट होगा, उससे रिकवरी फास्ट होगी। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट यही है।